और ज्यादा जोर है। और खास करके संत परंपरा में तो कहना चाहिए, इसके अलावा गुरु के अलावा कोई देवता अलग से है ही नहीं। कौन कुछ है तो गुरु देवता है। और कहना चाहिए, यहाँ तक कहा है, सहजो भाई ने कहा है, एक बार मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। ये सहजो भाई ने कहा जो निर्गुण धारा की साधिका रही है। तो गुरु का महत्व सभी मत पंथ संप्रदाय में है और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गुरु का चुनाव करना चाहिए। सदगुरु की शरण में जाना जरूरी है। कहा है कि गुरु बिन भौनिक तरह में कोई जो भी शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी हो जाए, गुरु बिन भौनिक ना करे कहा निगम गाय। तो गुरु की जो महत्ता है, भगवान बुद्ध ने भी गुरु के महत्ता पर बल दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं गुरु थे। उनके तमाम शिष्य हुए, उन्होंने दीक्षा दिया। सारनाथ में सबसे पहले दीक्षा दिया 5 जन की भिक्षुओं को। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा जैन बौद्ध सभी परंपरा में जो गुरु की महत्ता है और गुरु का चयन अनिवार्य है। गुरु के स्वयं यहाँ अनिवार्य है। तो इसलिए जो है लेकिन कितने लोग सोचते हैं अभी क्या करना है, अभी बहुत दिन जीना है, बना देंगे गुरु। साहब जी ने शिवदास साहब जी लिखा, ये प्रभु घर पे बिठा दे, पीछे तक घर में बिठा दे। तो इस प्रकार से साहब जी ने लिखा, कैसे लोग वादा करते रहते हैं गुरु के शरण में आने के लिए, कैसे वादा करते रहते हैं। तो साहब ने लिखा, घर बनवाई ले लड़की विवाह ले, लड़का के गौन लायो तब भक्ति करवे, भजवे भक्ति त कौन हर बरिया, सुंदर जवानी पाए भोग सुख करिवे। अब तो थोड़े उम्र में तुम मेरो भी तुम्हारे वृद्ध हो जाब तब धर्म पुण्य करवे। ऐसे ऐसे मन के बुलावा माई बोले जी वो यहाँ नहीं जाने आज काल भी तुम्हारे भाई। ये नहीं जानते आज का जो शरीर छूट जाएगा, फिर हमारे मन की आशा मन में रह जाएगी। आदमी रोते रोते जन्म लेता है और शिकायत करते करते जिंदगी रोते रोते जन्म लेना तो बचता है। बच्चा पैदा हुआ और बच्चा न रोए तो घर के लोग रोना शुरू कर देंगे, बच्चा मरा हुआ जन्म है। और बच्चा जब रोता है तो घर में खुशी के माहौल तैयार होता है। माताएं सोहर मंगल गाने लगती हैं, पटाखे फूटने लगते हैं, बधाई के बाजे बजने लगते हैं। तो ये होता है। तो रोते रोते जन्म लेने का कोई बात नहीं है, लेकिन शिकायत करते करते जिंदगी जीना ये जीवन की सफलता नहीं। अब पछताते पछताते मर जाना तो बिल्कुल बेकार है। एक उदाहरण तो एक सेठ था, बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, कभी दान पुण्य सेवा परोपकार की जानता नहीं था। ऐसे करते करते और मरने का समय आ गया। बस अब तब सांस टूटने वाली है, घर परिवार सब इकट्ठे हो गए और उसमें एक बुजुर्ग था, बड़ा सज्जन आदमी। कहा, सेठ जी बहुत धन कमाया आप, बहुत जोड़ा, लेकिन कभी एक पैसा दान धर्म परोपकार में सेवा में अच्छे काम में खर्च नहीं किया। जीवन तो आपके कबीर साहब ने कहा जन्म सब धोखे में खोए दियो, तुम्हारा जीवन धोखे में चला गया। अभी समय है, अभी तेज जाओ, जाग जाओ। अब होश आया, कहते हैं ना, जब जोश रहता है तो होश नहीं रहता है, अब होश आता है तो जोश नहीं जाता है। अब होश आया, अब तक शरीर छूटने वाला था, होश आया कि अरे सही बात है, बेकार में जिंदगी चली गई, इतने लंबा जीवन जिया लेकिन कुछ भी नहीं किया। अब करे तो करे क्या, न बोल सकते न कुछ खा सकते। अब जो है बूढ़ा जो है
आज पड़े पड़े छूट जाते, लड़के बच्चे सब आस पास सब चार पाई के सब घेरे थे, बड़ा लड़का बिल्कुल सामने बैठा था। सेठ ने बड़े लड़का का देख करके संकेत किया, बड़े मुश्किल से हाथ नहीं उठ रहा था, लेकिन पूरी शक्ति लगा करके बड़े मुश्किल से हाथ उठाया। बड़े लड़का थोड़ा देख करके कहा, मेरे नाम पर कुछ कर दो। और सेठ का लड़का कंजूस, ये सोचा कि बुढ़ा जो मरते मरते खर्च करना चाहता है। उसने क्या व्याख्या किया, उसने व्याख्या किया कि मुखिया जी, पिताजी कह रहे हैं जो कुछ मैं धन कमाया ये मकान बनाने में खर्चा हो गया, अब मेरे पास क्या है जो दान पुण्य करूं। सेठ दुख रहा था, बोल नहीं सकता था, इतने में राम नाम सब हो गया। हाथ मलते मलते सेठ दुनिया से चले गए। तो सब ये कहा करते हैं, पछताते पछताते मरना ये जीवन की सफलता नहीं है, ऐसी जिंदगी जियो। कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो। तो इस प्रकार गुरु का शरण में जाना अनिवार्य है। और अब जो है आज ये दीक्षा वाला कार्यक्रम है, हमारे सुरेश जी हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, यहीं आपकी शादी भी हुई है। आप बताएं, कभी विवाह विधान के अनुसार ये पहली शादी यहीं आश्रम से हुआ ही था।